सो आज की क्लास का जो अति विशिष्ट रहने का कारण है उसका ये है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने 7th पार्ट पढ़े तो 7th पार्ट में जो हमने पढ़ा उसमें सब चीज जो 7th पार्ट में जो हमने पढ़ा वो आर्मी जीडी, राइट, एसएससी, कलर, टेक्निकल, उन सब के लिए उपयोगी था। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो कांस्टेबल में कहीं ना कहीं आपको अंकगणित के रूप में, प्रश्नों के रूप में मिलेंगे। ठीक है, सो आज जब चलिए करते हैं शुरू, राइट। अब यहां पर देखिए आज जो क्लास है वो कांस्टेबल स्पेशल क्लास है। ठीक है, पहली क्लास मेरी मैथ्स की रही है, राइट। इसके बाद जो क्लास रहेगी मैं आपको बता देता हूं डिटेल में, सारे जो है टीचर्स के बारे में सब चीज डिटेल बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कैप्टन सर, राइट, आपको कैप्टन सर जो है महिला एवं बाल शिक्षण अपराध जो अपने कांस्टेबल में नया पॉइंट जुड़ा था वो आपको कैप्टन सर पढ़ाएंगे, राइट। हिम्मत सर आपको जनरल साइंस, राइट, बहुत शानदार बेहतरीन टीचर, आपको क्या पढ़ाएंगे, जनरल साइंस। इसी प्रकार कुंदन सर कंप्यूटर, पहली बार कांस्टेबल में जो कंप्यूटर जुड़ा है उसको आपको कुंदन सर पढ़ाएंगे। फिर मैं बात करता हूं आपके राजस्थान जीके के प्रत्येक डाउट्स एंड पॉइंट्स एंड सारे चैप्टर जो है वो आपको चंद्रवीर सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग का प्रत्येक चैप्टर 60 दिन, बिल्कुल 60 दिन में बिल्कुल आपके 28 के 28 चैप्टर जो है वो ललित सर आपको रीजनिंग के पढ़ाएंगे। मैं आपको मैथ्स एंड रीजनिंग, ध्यान रहे, मैं आपको पिछले 5 या 6, 7, 10 सालों के जो पेपर्स हैं उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी कराऊंगा, उसके साथ साथ मैथ्स भी चलूंगा लेके, राइट। सोमवार, राइट, सोमवार के दिन अपना मैथ्स है, अगले दिन जो है रीजनिंग होगी। कल की क्लास में मैं आपको रीजनिंग का, राइट, रीजनिंग का चैप्टर जो है उसमें आपको लेके आऊंगा वो क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वो जो प्रतियोगी परीक्षा में आ रखे हैं, पुरानी आपकी परीक्षाओं में, राइट, कांस्टेबल की पुरानी सभी परीक्षाओं में आ रखे पिछले वर्षों के प्रश्न जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्लियर। आज हमने नंबर सिस्टम जो है खत्म करना है, नंबर सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, जो कि आज हम नंबर सिस्टम खत्म कर देंगे, कल हमारा रीजनिंग का सेशन रहेगा, उसके बाद वापस जो है अपना क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन। सो ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपके लिए शुरू करता हूं सबसे पहले नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन, राइट, गुणनखंडों की संख्या। देखिए प्यारे बच्चों, गुणनखंडों की संख्या की जब बात होती है तो गुणनखंडों की संख्या, राइट, क्या होता है गुणनखंड मैं आपको बता देता हूं। आप अगर अच्छे से आप अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहां पर आप मैथ्स का जो प्लेलिस्ट है हमारा उसमें जाके देख लीजिएगा, कैप्टन सर ने बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में सारी बातें बिल्कुल बताते हुए थोड़ा पॉइंट रूप में आपको बता रहा हूं, ध्यान से तसल्ली से समझना। जैसे मैंने संख्या लिख दी 28 और इस 28 को लिखा और मैं कह रहा हूं इसका गुणनखंड बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए। संख्या लिख दी 28 और मैं कह रहा हूं गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो यहां पर गुणनखंडों की संख्या मतलब यह हुआ कि 28 में वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो आप कहेंगे साहब 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, क्योंकि 1 का भाग 28, 1 का भाग सब में जाता है तो 1 28 का गुणनखंड हो गया। यह बात क्लियर हो गई होगी, राइट। दूसरा पॉइंट, 28 में 2 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। तीसरा पॉइंट, राइट, 7 का भाग भी पूरा पूरा 28 में जाता है। चौथा पॉइंट, 28 में अगर मैं बोलूं 14 का भाग तो बिल्कुल आप कहेंगे साहब जाता है, राइट बात है। क्या 28 में इसके अलावा 14 उसके बाद किसका जाएगा, तो आप कहेंगे सर 28 में 28 का जाएगा। ऐसा कोई नंबर रहा जिसका भाग मैंने नहीं दिया है और उसका भाग 28 में जा रहा हो, ऐसा कोई नंबर रहा, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा कोई नंबर नहीं रहा। चलिए ये जो है अगर मैं यहां देखूं 1 2 7 14 28, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, राइट। लेकिन मैं इस 28 के गुणनखंड निकालने का आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताऊंगा, तसल्ली से उस तरीके को समझना। देखिए गुणनखंड निकालने के लिए आप 28 का कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड, 28 का क्या कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड।
तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितना आया 14, राइट। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 7, राइट। फिर हम 7 का भाग देंगे, कितना आएगा 1। सो यहां पर अभाज्य गुणनखंड जो मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं आपके पास, 2 × 2 × 7, राइट। लेकिन ये गुणनखंड नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, अभाज्य गुण। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यही होती है, लेकिन ये गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड मैंने आपको बताया, गुणनखंड कौन कौन से थे, 28 में 1 का भाग गया था, राइट। लेकिन 28 में 2 का भी जा रहा था, राइट, 4 का भी जा रहा था, 7 का भी जा रहा था, और 14 का भी जा रहा था, और 28 खुद का जा रहा था। यहां पर टोटल आपके पास नंबर कितने हुए, 4 ने लिखा, 4 लिख दीजिएगा, बिल्कुल 4 का भी जा रहा है। इसका मतलब यहां पर आपके पास जो नंबर हुए वो टोटल कितने हो गए साहब, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप कहेंगे कि ये जो 6 नंबर है, इन 6 नंबर्स को सर यहां से कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, तसल्ली से वो ट्रिक समझना। यहां से इस प्रकार निकालेंगे कि इस 2 को मैं 2 की घात क्या लिख देता हूं, 2 लिख देता हूं, और गुणा किसे कर दिया, 7 की घात 1 से, राइट। अब यहां पर ये जो 2 है इसको मैं 2 + 1 कर देता हूं, और इस 1 को 1 + 1 कर देता हूं, और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 × 2 कर दिया, कितना हो गया 6। यानी यहां पर जो गुणनखंडों की संख्या हुई वो कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा, तसल्ली से उसको समझना, राइट। आपके सामने आएगा, देखिए एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, राइट, बिल्कुल एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर निम्न प्राप्त होता है, राइट। ये प्राप्त इस फॉर्म में प्राप्त होगा। अब यहां ए बी सी अभाज्य संख्या है, और गुणनखंड की संख्या जो होगी x + 1 × y + 1 × z + 1। तसल्ली से इस बात को समझना, वापस से मैं पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। संख्या आपके पास कितनी है, 28। सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितना आया 14। फिर 2 का भाग दिया, कितना आया 7। फिर 7 का भाग दिया, कितना आया 1, राइट। अब यहां पर ये जो 2 × 2 × 7 जो हो रहा है, ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन अगर मैं यहां पर यदि ये लिखूं 2 की घात 2 × 7, तो किसी को कोई ऐतराज, 7 की घात 1 लिखूं तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं, राइट, a की पावर x × b की पावर y × c की पावर z, तो मुझे कुछ इस प्रकार मिलेगा, 2 की घात 2 × 7 की घात 1। अब यहां पर ये a की घात x × b की घात y बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर a b c अभाज्य से, मैं कह रहा हूं अभाज्य संख्या है, a b c जो नीचे वाले टर्म्स है वो क्या है, आपकी अभाज्य संख्या, तो यहां 2 अभाज्य है, 7 क्या है, अभाज्य। अब यहां पर गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो x + 1 × y + 1 × z + 1 ये होती है। तो यहां पर x है क्या, तो आप कहेंगे x है 2, राइट। सो 2 + 1, y कितना है साहब 1 है, तो 1 + 1 गुणा कर दीजिए, 2 + 1 कितना हो गया 3, और × 2 कर दीजिए, 3 × 2 कितना हो गया आपका 6। मतलब गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, 6। मैं वापस से बता रहा हूं, गुणनखंड का मतलब, वापस से बता रहा हूं प्यारे बच्चों, गुणनखंड का मतलब एक संख्या जो 28 है, इस 28 में किस किस का भाग जा रहा है। तो 28 में 1 का भाग जा रहा है, बिल्कुल राइट बात है। 28 में 2 का जा रहा है, बिल्कुल राइट बात है। 4 का जा रहा है, राइट बात है। 7 का जा रहा है, राइट। 14 का जा रहा है, और 28 का। तो अगर आप काउंट करेंगे तो गुणनखंड की संख्या कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब यहां पर अगर आपको ये जो 6 आए हैं, ये पॉइंट्स आपको ट्रिक से काउंट करने, तो ये आगे देखिए 28 तो बहुत छोटी डिजिट थी, अगर बड़ी डिजिट आ जाती, मतलब 28 की जगह पे कोई और बड़ा संख्या लिखा हुआ जाता, तो कैसे निकालते, तो उसके लिए ये ट्रिक है, राइट। 28 के लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा, 28 के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मेरा दूसरा पॉइंट, मुझे इन गुणनखंड की संख्या का योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। 1 2 4 7 14 28, आप इनको ऐड करके देख लीजिए, राइट। 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 7 कितना हो गया 14, राइट। और 14 और 14 कितना हो गया 28, 28 और 28 कितना हो गया 56। यहां पर जो योग हुआ वो कितना होगा 56। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर मान लो इस ट्रिक से आपको काउंट करना है, ट्रिक से योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। आपके पास जो मिला था वो 2 की घात 2 × 7 की घात क्या मिला था, 1 मिला था,
ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले 2 की घात 0, a की पावर 0, राइट। और ये a की पावर कहां तक चलना है, x तक, यानी a की पावर कहां तक चलना है, 2 तक। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, राइट। और ये प्लस आपके बिल्कुल 2 की घात 2 तक आ गया, मामला एकदम सही है। उसके बाद गुणा b की घात 0, b की घात 1, ये लगाकर b की घात y तक। b की घात y क्या है, 7 की घात 1 है, राइट। यानी 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1 हो गया। 7 की घात 0 जो है वो क्या हो गया आपका, 1 हो गया, प्लस ये 7 की घात 1 बराबर क्या हो गया, 7। तो 7 प्लस 1 हो गया, इंटू 2 की घात 0 क्या हो गया, 1। 1 प्लस 2 की घात 1 बराबर क्या हुआ, 2, राइट। 1 प्लस 2 प्लस क्या हो गया, 4, राइट। सो 1 और 2 कितना हुआ, 3। 3 और 4 कितना हुआ, 7। 7 इंटू 8 कितना हो गया, 56। यानी अगर मैं ट्रिक से निकालूं तो भी योग 56 आ रहा है, और ऐसे निकालूं तो भी 56 आ रहा है। ये बात सभी को समझ में आ गई, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सुरेश आंकी, आपकी बात बिल्कुल मैं समझ गया, आप जो कह रहे हैं। आपको अभी ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। आंसर जो होगा, अगर मैं कहूं 28 में कितने गुणनखंड हैं, तो 28 में गुणनखंड की संख्या, 28 में गुणनखंड की संख्या जो है वो कितनी है, 6 होती है। दूसरी बात, गुणनखंड का जो योग हुआ कितना हुआ, 56 हुआ। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चलता हूं एक क्वेश्चन के रूप में, राइट। वैसे भी आज हम लेट है थोड़ा सा, चलिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। और सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज ये क्लास कांस्टेबल स्पेशल क्लास है। बिल्कुल मैं वही पॉइंट्स पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके कांस्टेबल के लिए उपयोगी होंगे। उसके अलावा मेरी मैथ्स के लिए, अगर मेरी मैथ्स की बात करूं तो मेरी मैथ्स जो है आपके जीडी टेक एनए और उसके अलावा अपने एयरफोर्स वाई ग्रुप सबके लिए उपयोगी है। तो प्लीज बने रहिए और लगातार। अरे नहीं चलेंगे एबीसीडी, चिंता मत करो। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, संख्या 240 में गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योग क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। फटाफट मेरी ट्रिक जो मैंने बताई आपको, a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है अभाज्य गुणनखंड करके। फिर जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, तो x प्लस 1 इंटू y प्लस 1 इंटू z प्लस 1, राइट। और अगर योग की बात करूं तो योग में a की पावर 0 से लगाकर, राइट, a की पावर x फिर इंटू b की पावर 0 से लगाकर b की पावर y तक ले लो और उनका गुणा कर दो, राइट। ये पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को नमस्कार मेरा, और ये प्रश्न करिए फटाफट। चलिए ये प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तसल्ली से समझना। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मैं इस प्रश्न को समझा रहा हूं, तसल्ली से प्रश्न को समझना, राइट। जो भी अभी नए जुड़े हैं, बिल्कुल शौर्य भारत की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, राइट। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आज की क्लास कांस्टेबल स्पेशल क्लास है। मैं आपको बता चुका हूं, जैसा कि कैप्टन सर आपको महिला एवं बाल अपराध वाले चैप्टर्स जो हैं उन पॉइंट्स क्लियर करेंगे। हिम्मत सर आपको जो है जनरल साइंस पढ़ाएंगे। कुंदन सर आपको कंप्यूटर एंड फिजिक्स के पॉइंट्स पढ़ाएंगे, राइट। और चंद्रवीर सर जो है आपको राजस्थान जीके क्लियर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, ललित सर आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। और मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के वो पार्ट पढ़ाऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। पिछले वर्षों में आए हुए सारे प्रश्न रीजनिंग के मैं आपको करवाने जाऊंगा, ठीक है। सो बिल्कुल आप सभी को मेरा नमस्कार। कांस्टेबल की क्लास है, ये कांस्टेबल के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा मेरी मैथ्स की क्लास जीडी, कलर, टेक्निकल सबके लिए उपयोगी रहेगी। बिल्कुल मैं अभी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। प्रश्न देखो, प्रश्न थोड़ा सा टफ है, कांस्टेबल के लिहाज से मैंने लिखा है प्रश्न, तो ध्यान से समझना प्रश्न को, राइट। सो 240 में 2 का भाग दिया कितना आया, 120। फिर 2 का भाग दिया कितना आया, 60। 2 का भाग दिया कितना आया, 30, राइट। थोड़ा सा हम स्पीड से करेंगे प्रश्न को समझना। 2 का भाग दिया कितना आया, 15। फिर 3 का भाग दिया कितना आया, 5। फिर 5 का भाग दे दिया कितना आया, 1,
राइट। यानी यहां पर अगर देखो बहुत सरल है, तसल्ली से ध्यान से समझना, आपको प्रश्न जरूर समझ में आएगा। मेरा इस पर ये पूरा विश्वास है कि आप ये प्रश्न आराम से कर सकते हैं। ध्यान से समझना, बस मेरा ये कहना है कि आप तसल्ली से प्रश्न को समझना। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 का भाग दिया 120, फिर 2 का भाग दिया 60, फिर 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, 30 में दिया 15 आ गया, फिर 3 का भाग दिया 15 में कितना है 5, 5 का भाग दिया कितना आ गया 1। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि 2 की घात क्या हो गया साहब 4 हो गया। क्लियर। ये 3 की घात क्या हो गया 1 हो गया, और ये क्या हो गया 5 की घात 1। यहां तो कोई डाउट नहीं, बिल्कुल एक बार रिप्लाई दे दीजिए फटाफट। अब ये जो है ये a की घात x मिल रहा है, ये आपको b की घात y मिल रहा है, और ये c की घात क्या मिल रहा है z। मैं आपको संख्या बता रहा हूं, फिर उसके बाद योग भी बताऊंगा प्यारे बच्चों। तो संख्या के लिए मैंने कहा था x + 1 इंटू y + 1 इंटू z + 1, राइट। x + 1 इंटू y + 1 इंटू z + 1। सो यहां पर x कितना है प्यारे बच्चों 4, 4 + 1। देखो तसल्ली से समझना, अच्छे से समझ में आएगा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू y + 1 यानी ये 1 है तो 1 + 1, और z + 1 ये भी 1 है, सो गुणा 1 + 1। सो 5 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं गुणा करूं इनको तो प्यारे बच्चों कितना आया 5 दूनी 10, 10 दूना कितना आ गया 20। यानी इस 240 में अगर मैं 240 में 1 का भाग दूं तो भाग जाएगा। इस प्रकार टोटल 20 नंबर हैं। कितने नंबर है टोटल 20 नंबर है जिनका 240 में भाग पूरा जाएगा। अब जो वो 20 नंबर हैं जिनका भाग 240 में जा रहा है, उन सभी का क्या निकालना है, अपने को योग निकालना है। बिल्कुल ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ये बात क्लियर होगी सभी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेरी नाइस, चलिए वेरी गुड। अब यहां पर मैंने आपको बताना है योग। तो योग के लिए मैंने आपको बताया था, ट्रिक क्या थी योग के लिए मैं बता देता हूं वापस से। योग के लिए ट्रिक थी कि योग में a की पावर 0 से लगाकर a की पावर x तक जाइए, और गुणा फिर b की पावर 0 से लगाकर b की पावर y तक जाइए, राइट। इस प्रकार चलना था। अब यहां पर a है क्या, तो साहब a आपका ये है, राइट। मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। a आपका ये है 2। सो 2 की पावर 0 से लगाकर कहां तक चलना है, 2 की पावर x क्या है 4 है। सो यहां पर 0 + 2 की घात 1 + 2 की घात 2 + 2 की घात क्या हो गया 4। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। फिर गुणा b की पावर 0 से लगाकर b की पावर 0 से लगकर b की पावर y तक चलना है, तो b की पावर y है क्या 3 है, b ये रहा आपका, b की पावर y 1 है, और b कितना आपके पास 3 है। सो ये 3 की घात 0 + 3 की घात क्या हो गया 1 इंटू, फिर आपका c कितना है 5 है, और उसकी घात z तक चलना है यानी 1 तक चलना है, तो आप कहेंगे 5 की घात 0 + 5 की घात क्या हो गया 1। बहुत अच्छा प्रश्न है, तसल्ली से समझना, ठीक है। कांस्टेबल के लिए और सभी बच्चों के लिए उपयोगी क्लास है, मैं कह रहा हूं, मेरा विश्वास है इस बात का, ठीक है। बिल्कुल ये सभी के लिए उपयोगी है मेरे भाई, कांस्टेबल के लिए तो है ही है और सभी के लिए उपयोगी है, ठीक है। सो यहां पर 2 की घात 0 मतलब कितना होता है 1। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिसकी घात 0 आ जाती है, कोई भी संख्या की घात 0 आ जाती है, उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। सो 1 + 2 की घात 1 ना हो गया 2 + 2 की घात जो है 2 बराबर क्या हो गया 4 + 2 की घात 4 बराबर कितना हो गया 16 इंटू 3 की घात 0 कितना हुआ 1 + 3 की घात 1 कितना हो गया 3। सो 1 + 3 कितना हो गया 4 इंटू 5 की घात 0 क्या हो गया 1, 1 + 5 कितना हो गया आपका 6। सो यहां तक कोई डाउट नहीं, आप ऐड कर लीजिए। 1 और 2 कितना हो गया आपका 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 16 कितना हो गया 21, 7 और 16 आपका 23। वापस एक बार जोड़ लेते हैं, 16 और 4 जो है 20, 20 और 2 22 और 1 कितना हो गया 23, राइट। 23 इंटू 4 इंटू कितना हो गया 6। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर हो गया पॉइंट। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो तसल्ली से समझना, मैं ये क्लियर कर रहा हूं, संख्या वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा।
अब मैं आपको योग का बता रहा हूं, तो योग में आप देखिए, एक तो आपके पास मिला 23, दूसरा मिला आपके पास 4, और फिर कितना है 6। वापस से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। 2 की घात 0 से लगाकर कहां तक चलना था? 2 की घात 4 तक चलना था। तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 4। 2 की घात 0 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4, और 2 की घात 4, सॉरी यहां पर हमने गलती कर दी है, क्योंकि 2 की घात 3 ली नहीं हमने, और 2 की घात 4, ठीक है। सो ये 8 भी आएगा यहां पे, क्लियर। सो अगर 8 आएगा तो इसको एक बार वापस से लिख देते हैं। तो ये आपका 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 16, राइट। सो 1 प्लस 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 जो है वो कितना हो गया? 31, राइट। सो 31 गुणा 4 इंटू 6 करना है। सो यहां पर 31 गुणा 4 इंटू कितना करना है? 6, राइट। 4 का गुणा किया 6 से, 4 का गुणा किया 3 से, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, राइट। सो ये 124 इंटू कितना करना है? 6 से, 12 छिंग 72, 720, और 720 में 6 चौक 24 जोड़ दिया। सो ये आपका हो जाएगा 744। वापस से बता रहा हूं मल्टीप्लाई कैसे किया। 31 का गुणा किससे कर दिया? 4 से, राइट। 4 एकम कितना हो गया? 4, 4 तिया 12 इंटू कितना कर दिया? 6, राइट। 12 छिंग 72 और 6 चौक 24, 720 में 24 जोड़ दिया, कितना हो गया? 744। ये प्रश्न कैसे किया मैं वापस से समझा रहा हूं, सारी बात ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। चलिए मैं वापस से समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, 1 मिनट रुकिए, वापस से समझा दूंगा। चलिए मैं वापस से बता रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, अच्छा प्रश्न है इसलिए मैं वापस से समझा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार से समझा रहा हूं वापस से, राइट। आपके पास 240 में किसका भाग देना था? अभाज्य गुणनखंड करना था। तो आपके पास 2 की घात क्या मिली थी? 4, राइट। फिर 3 की घात क्या मिली थी? 1, और 5 की घात क्या मिली थी? 1। अब यहां पर गुणनखंडों की संख्या जो है, गुणनखंड की संख्या, उसके लिए मैंने बोला था x + 1 × y + 1 × z + 1। तो यहां पर 4 + 1 कितना हो गया? 5, 1 + 1 कितना हो गया? 2, और ये 1 + 1 कितना हो गया? 2। मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10, 10 × 2 कितना हो गया? 20। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। फिर उसके बाद मैंने कहा था अगर योग निकालना हो, सो योग के लिए a की पावर 0 से लगाकर a की पावर x तक ले लीजिए, उनका सबका योग ले लीजिए। फिर गुणा b की पावर 0 से लगाकर b की पावर y तक ले लीजिए। फिर गुणा c की पावर 0 से लगाकर कहां तक ले लीजिए? c की पावर z तक ले लीजिए। अब यहां पर a की पावर 0 जो है, ठीक है, 2 की घात 0 होगी। सो 2 की घात 0 से लगाकर अपने को 2 की घात 4 तक के सारे नंबर्स को जोड़ना था। सो 1 + 2 + 4 + 8 + 16, क्योंकि देखिए 2 की घात 0 1 हो गया, 2 की घात जो 1 होगा 2 होगा, 2 की घात 2 जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा, और 2 की घात 3 जो होगा वो क्या होगा? 8। इन सबको हमने जोड़ दिया, राइट। कितना आ गया? 31 आ गया। फिर गुणा b की पावर 0 यानी 3 की घात 0 से लगाकर 3 की घात 1 तक लेना है, क्योंकि y जो है वो कितना है? 1 है। सो ये कितना हुआ? 3 की घात 0 1 + 3, ये कितना हो गया आपके पास? 4, राइट, क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। फिर गुणा c की पावर 0 से लगाकर c की पावर z तक, यानी आपको यहां पर c कितना है? 5, 5 की घात 0 से लगाकर कहां तक लेना? 5 की घात 1 तक लेना। इसका मतलब ये कितना हो गया? 6। गुणा किसे कर दिया? 6 से। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 744। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर ये पॉइंट जो है गुणनखंडों की संख्या का और ज्यादा क्लियर करना है, ठीक है, सो आज ही प्ले स्टोर पे जाओ और शौर्य भारत ऐप डाउनलोड करो, ई बुक्स में जाकर इसके और आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर चलता है। सभी को क्लियर हो गया हो तो एक बार अपना रिप्लाई दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए फटाफट, एक जोश से। इतना जबरदस्त रिप्लाई सभी का आना चाहिए। वेरी नाइस। अरे भाई 4 डिजिट का नंबर, इसमें ही आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही। 4 डिजिट का नंबर ले लिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी भूपेंद्र सिंह। कोई दिक्कत नहीं, 4 वाला भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। सुरेश बिल्कुल धन्यवाद। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, 1 की घात 11 प्लस 2 की घात 12 प्लस 3 की घात 13 प्लस 4 की घात 14 प्लस 5 की घात 15 प्लस 6 की घात 16 प्लस 7 की घात 17 प्लस 8 की घात 18 प्लस 9 की घात 19 में इकाई अंक क्या होगा? तसल्ली से इसका आंसर दीजिए फटाफट, चलिए रिप्लाई दीजिए फटाफट। चलिए वेरी गुड। अब मैं ये प्रश्न समझा रहा हूं, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से कईयों को आ रहा है कईयों को नहीं आएगा, मुझे पता है, ठीक है, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, समझना। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है इकाई अंक का, ठीक है। ये चैप्टर मैंने, अगर आप देखो प्यारे बच्चों, आज जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, राइट। प्लेलिस्ट में जो मैथ्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाना और इकाई अंक का जो चैप्टर है उसको देखना, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बातें समझाऊंगा वो बात आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगी। क्वेश्चन लिया है इसका मतलब मैं समझाऊंगा, तसल्ली से समझना, ठीक है। इकाई अंक का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी संख्या का आखिरी में आने वाला डिजिट, राइट। कोई भी संख्या उसके आखिरी में जो आता है वो उसका क्या होता है? इकाई यानी वंश टर्म होती है, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए मैंने नियम बताए हैं, वो नियम में वापस से रिपीट कर रहा हूं। कोई संख्या जिसके अंत में 0, 1, 5 और 6 है, राइट, और उसकी पावर कुछ भी है, घात में कुछ भी है, तो ये जो है नो चेंज लिख रहा हूं मैं। नो चेंज का मतलब हुआ अगर घात में आखिरी अंक, किसी आधार का आखिरी अंक, किसी संख्या का आखिरी अंक 0, 1, 5 या 6 कुछ भी हो जाए, घात में कुछ भी हो, राइट, 0, 1, 5, 6 हो जाए और उसकी घात में कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है, भली वो 3050 लिखा हुआ है, 15200 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ हो, मैं आपको कह रहा हूं कि नो चेंज। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये प्रश्न है 1 की घात 11, 2 की घात 12। अब जो प्यारे बच्चों इस बात को तसल्ली से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आएगा, तसल्ली से समझना, ठीक है। 3 की घात 13 प्लस 4 की घात कितना हो गया 14 प्लस 5 की घात कितना हो गया 15 प्लस 6 की घात जो है 16 प्लस 7 की घात जो है 17 प्लस 8 की घात 18 प्लस 9 की घात जो है 19, ठीक है। इस तरफ मैं आपको सारे रूल्स बताता रहूंगा, रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है, मैंने बता दिया, प्लेलिस्ट में जाइए और मैथ्स के वीडियो में जाके देखिए, इकाई अंक का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, ठीक है। सो यहां पर ये रहा 5, ये रहा 6 और ये रहा 1, तो 1 की घात कुछ भी है, इसका इकाई अंक क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। 5 की घात कुछ भी, इकाई अंक क्या रहेगा? 5। 6 की घात कुछ भी क्या रहेगा? इकाई अंक 6 ही रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ये तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है 4 और 9। 4 और 9 उसकी घात सम और विषम जो होती है, सम और विषम, 4 और 9 की जो घात सम और विषम होती है उसके हिसाब से उसका इकाई अंक आता है, राइट। इसको मैं बोल रहा हूं, डिटेल में पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ्स वीडियो में जाओ, आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। सो यहां पर 4 और 9 की घात जो है सम या विषम हो तो उसके हिसाब से जो है इकाई अंक आता है। जैसे यहां पर देखूं 4 की घात क्या है? सम। 4 की घात सम यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 यानी इकाई अंक कितना आ गया? 6, राइट। प्लस हो गया इनके बीच का। अब 9 की घात क्या है? विषम, यानी यहां पर 9 की घात क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए। 9 की घात 3 करोगे तो भी इकाई अंक कितना आएगा? 9 की घात 3 मतलब 729, इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 की घात 1 करेंगे तो भी इकाई अंक कितना होगा? 9 ही होगा। क्लियर? प्लस प्लस, अब यहां क्या आएगा अपने को पता नहीं, अभी यहां क्या आएगा ये पता नहीं है, यहां क्या आएगा ये पता नहीं है। सो अपने पास नंबर बचे 2, 3, 7 और 8। इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना, सारे पॉइंट समझा रहा हूं, तसल्ली से समझना, राइट। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, सभी लोग 9 बोल रहे हैं। प्रश्न को समझते हैं फिर अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो यहां पर घात में जो भी दे रखा हो उसमें 4 का भाग दो।
घात में जो भी दे रखा हो उसमें 4 का भाग दीजिए। अगर घात में कुछ भी दे रखा है तो उसमें 4 का भाग देंगे। तो और उसमें अगर शेषफल, जैसे मान लीजिए शेषफल आपका 1 बच गया तो उसके हिसाब से 2 की घात 1 हो जाएगी, 2 बच गया तो उसके हिसाब से, ठीक है, 3 बच गया तो उसके हिसाब से। एक और बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात यह है कि अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो शेषफल आपको लेके चलना है 4। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो शेषफल आपको क्या लेके चलना है? 4। अब ये क्या बात बोली है, इस बात को मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। 8 की घात कितनी है? 18। 18 में 4 का भाग दीजिए, 4 चौक 16, पीछे कितना रहा? 2। यानी आप यहां पे डायरेक्ट कीजिए कि मैं यहां पर क्या करूंगा, 8 का स्क्वायर कर दूंगा, राइट। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, यानी इकाई अंक कितना हो गया? 4 हो गया। सभी को क्लियर? अब यहां पर देखता हूं 7 की घात 17, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, पीछे कितना रहा? 1। 17 है, 4 चौक 16, पीछे कितना रहा? 1। यानी यहां 7 की घात क्या ले ली? 1। 7 की घात 1 बराबर क्या होता? 7। ऐड करना, ठीक है। चलिए यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब 3 की घात 13, 4 तिया 12, पीछे कितना रहा? 1, यानी 3 की घात 1। 3 की घात 1 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब 2 की घात 12, राइट, 4 का भाग दीजिए, 4 तिया 12, यानी यहां पर क्या लिख दिया? भाग पूरा पूरा जा रहा है, 4 तिया 12 भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी घात में क्या लिखेंगे? अगर भाग पूरा पूरा चला जाए घात में क्या लिखेंगे? 4। अब 2 की घात 4 यानी 16, यानी इकाई अंक कितना आ गया? 6। ठीक है, ये पॉइंट मैं एक बार वापस से समझा रहा हूं, ये पॉइंट आप एक बार अच्छे से देखिए, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। सो पॉइंट ये है, ठीक है, कि घात में कुछ भी हो, अगर अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 आ जाता है तो इसका मतलब नो चैन, ठीक है। घात में सम या विषम हो जाए, 4 और 9 हो और उसके घात में सम या विषम हो, उसके हिसाब से उसके जो इकाई अंक आते हैं। और 2, 3, 7, 8 हो तो घात में 4 का भाग दीजिए, शेषफल ही उसका इकाई अंक के रूप में आएगा, पावर के रूप में, राइट। सो यहां पर देखिए 5 की घात 15, 5 लिख दिया, 6 की घात 16, 6 लिख दिया, और 1 घात 1 तो 1 लिख दिया। फिर उसके बाद 4 और 9 का मैंने बताया, सो 9 की घात यहां पे विषम थी तो 9 की घात 1 लिख दिया, 4 की घात सम है तो 4 की घात क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। 4 की घात 2 मतलब 6 हो गया, और 9 की घात 1 मतलब क्या हो गया? 9। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर 2, 3 और 7 और 8 के लिए मैंने बताया कि जो भी घात है उसमें 4 का भाग दीजिए और शेषफल उसकी घात हो जाती है और उसके हिसाब से उसका इकाई अंक आ जाता है। 8 की घात 18, 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 की घात 2 मतलब 4, 4 का भाग दिया 17 में, राइट, 4 चौक 16, 1 रहा पीछे, यानी 7 की घात 1 कितना हो गया? 7 हो गया। क्लियर? इसी हिसाब से 3 की घात जो है 13 है, 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, पीछे कितना रहा? 1, 3 की घात 1 यानी 3 हो गया। और 2 की घात 12, 4 तिया 12, भाग पूरा पूरा गया, यानी 2 की घात 4 ले लिया, कितना आ गया? 6। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो 1 और 6 कितना हुआ? 7। 7 और 3 कितना हो गया? 10, राइट। 10 और 6 कितना हो गया? 16। 16 और 5 कितना हो गया? 21, राइट। 1, 6, 7, 3, 10, 6, 16, 16, 5, 21, 21 और 6, 27, 27 और 7, 34, 34 और 4, 38, 38 में जो है हमें 9 जोड़ना है। अगर 38 में मैं 9 ऐड करता हूं तो क्या आता है? 47, यानी 47 आपका आया। 47 यानी इकाई अंक जो है वो क्या होगा? 7। इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या होगा? 7। बिल्कुल, इस प्रश्न का आंसर होगा 7। बिल्कुल सभी का राइट है। जितेश सारस्वत वेरी गुड। भूम सिंह भाटिया आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत अच्छे। एसपी कुमावत, आपको मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चे, ये पॉइंट जो इकाई अंक का है, घात का इकाई अंक, अगर इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से डिटेल में समझना है तो एसपी कुमावत जो भी आप हैं प्यारे बच्चे, आप ध्यान से समझिएगा। प्ले लिस्ट में जाना, मैथ्स के वीडियो में जाना, इकाई अंक पूरा पढ़ा रखा है, बहुत शानदार पढ़ा रखा है, शुरू से लेकर एंड तक क्या होता है इकाई अंक। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। दिलीप सिंह राजपूत वेरी गुड। सुरेश सांखी वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिल्कुल, मैं अभी दूसरा क्वेश्चन बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहब परिणाम के अंत में शून्य कितने होंगे, जीरो कितने होंगे। चलिए मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, 1 मिनट आपके इस प्रश्न का जो है रिप्लाई का वेट करता हूं। आप सभी रिप्लाई दीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट। बिल्कुल, वेरी गुड। एक बार इस प्रश्न का रिप्लाई दीजिए फटाफट। वेरी गुड, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल, मेरे पढ़ा हुआ है नेमाराम खुड़िया। मैं आपको बता रहा हूं, शौर्य भारत यूट्यूब पेज, राइट, उसको आज ही सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों का इसको फायदा हो सके। ठीक है, अब हम शौर्य भारत की जो मुहिम है और बड़ी हो चुकी है। हम लोग कांस्टेबल स्पेशल बैच 60 दिन तक चलाएंगे, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी तब तक। और उसमें आपको प्रतिदिन 5 घंटे की जो है क्लास होगी। उसमें मैथ्स और रीजनिंग मेरे और ललित सर द्वारा पढ़ाई जाएगी। ललित सर आपको रीजनिंग का प्रत्येक पार्ट को बहुत गहराई से पढ़ाएंगे। दूसरी बात, कैप्टन सर आपको महिला एवं बाल अपराध के जो है पॉइंट्स पढ़ाएंगे। तीसरी बात, हिम्मत सर आपको जो है जनरल साइंस पढ़ाएंगे। कुंदन सर आपको फिजिक्स एंड कंप्यूटर की नॉलेज देंगे। और चंद्रवीर सर आपको राजस्थान जीके के प्रत्येक पॉइंट को आपको क्लियर करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि साहब इस क्वेश्चन के अंत में कितने जीरो होंगे, मतलब 27 इंटू, अब ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मैं बता रहा हूं, तसल्ली से समझना। 27 इंटू 39 इंटू 53 इंटू 99 इंटू 24 अगर मैं करता हूं तो मुझे इस प्रश्न में कितने जीरो मिलेंगे अंत में, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब लास्ट में कितने जीरो आएंगे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए गणित में वे दो नंबर, गणित में देखो, इसको भी मैं बता रहा हूं, इसको भी पढ़ना है। नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा रखा है कैप्टन सर ने, अच्छे से देखना, सारी बातें डिटेल में वहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, और डिटेल में समझना है तो मैं आपको कह ही रहा हूं, शौर्य भारत ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए। और डिटेल में पढ़ना तो बिल्कुल वीडियो लेक्चर्स में मैंने ये अच्छे से समझा रखा है कि शून्यकों की संख्या निकालते कैसे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। जीरो, किसी संख्या के अंत में जीरो आएगा, यह निर्धारण कौन करता है, वे कौन से दो नंबर है? तो आप कहेंगे सर दो नंबर 2 और 5 है। अगर 2 और 5 का गुणा होता है तो क्या आता है, जीरो आता है। तो क्या आप कहेंगे कि सर 4 और 5 का करो ना, हाँ भाई जीरो आएगा। क्या सर 6 और 5 का करो ना, मैं बोलूंगा हाँ सर जीरो आएगा, राइट, अंत में जीरो आएगा। लेकिन ये 4 क्या 2 का गुणज नहीं है क्या, है ना, 2 के पाड़े में आता है ना। क्या 2 का गुणज ये 6 है कि नहीं है ना, सारे गुणज ही तो है। इसका मतलब अपने को सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि अगर किसी संख्या में, उस संख्या के अंत में जीरो कितने आएंगे, अगर ये निकालना है तो आप ये फाइंड आउट कर लीजिए उसमें 2 व 5 कितनी बार आया है। आप ये फाइंड आउट कर लीजिए कि 2 और 5 कितनी बार आया है। ठीक है, तब आप जो है बिल्कुल इस पॉइंट को क्लियरली समझ जाएंगे कि साहब आपके जो है इस प्रश्न के अंत में कितने जीरो आएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन है तो क्या इसमें 5 आ रहा है क्या? मैं सबसे पहले 5 काउंट करूंगा क्योंकि 5 बड़ी डिजिट है, इसलिए 5 काउंट कीजिए। क्या इसमें 5 कहीं आएगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, 5 नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये 5 का गुणनखंड है ना ये 5 का गुणज है। ठीक है, यहां आया क्या? नहीं आया। यहां आया क्या? नहीं आया। यहां आया क्या? नहीं आया। यहां आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे सर 2 आ रहा है, तो बिल्कुल 2 आ रहा है, मैं मानता हूं। 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हो और गुणा 3 करोगे, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। 2 तो 3 बार आ रहा है, लेकिन 5 तो आ ही नहीं रहा है। तो जब 5 आ ही नहीं रहा है, यानी उसके अंत में जीरो होंगे ही नहीं। जीरो की संख्या, शून्य की संख्या, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर शून्य होंगे ही नहीं, शून्य होंगे ही नहीं। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ गई। एक बार रिप्लाई दे दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए, बिल्कुल जोश से भरे सभी लोग फटाफट इस पॉइंट को अगर आपका समझ में आ गया है तो रिप्लाई दीजिए, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। जीरो होगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो इसमें होगा ही नहीं। आप भले मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, एक भाई ने मल्टीप्लाई भी किया है, 20004 508 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कह रहा हूं इसके अंत में
परिणाम के अंत में, इस संख्या के गुणनफल के अंत में 0 की संख्या होगी नहीं, और वो मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। जिस बच्चे को नहीं आता होगा वो क्या करेगा, इसका गुणा करेगा, है ना प्यारे बच्चों। आपको गुणा नहीं करना है। आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है, उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तसल्ली से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 वैसा ही है, इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 65 इंटू 27 इंटू 39 इंटू 53 99 24 इंटू 35। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं देखूं 65 में 13 इंटू 5, ठीक है, और 35 में 5 इंटू 7, ठीक है, यहां पर 5 आ रहा है, और कहीं आ रहा है या 5 नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें से किसी में 5 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, इसमें चॉइस में आ रहा है ना। चॉइस में अगर मैं देखूं सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना लिख सकता हूं, 3, क्योंकि अगर मैं इनका गुणनखंड करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या कितना होगा, चॉइस होगा। यानी ये 2 जो है वो कितनी बार आया, 3 बार आया, राइट, 2 3 बार आया। और 5 कितनी बार आया, तो 1 बार और 2 बार, 5 2 बार आया। तो अगर मैं कहूं 0 कितने होंगे, तो साहब इसका गुणा इससे होगा तो 1 0 आएगा, इसका गुणा इससे होगा तो एक और 0 आएगा। यानी, और अब बोलो 2 का गुणा किससे होगा, 0 आए, 2 का गुणा 5 तो है ही नहीं, तो 0 कैसे होंगे। यानी परिणाम के अंत में कितने 0 होंगे, 2, यानी परिणाम के अंत में 2 0 होंगे। आपका आंसर 2 होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया, बिल्कुल रिप्लाई दे दीजिए, फटाफट रिप्लाई दे दीजिए। मैं जानता हूं अच्छे से प्यारे बच्चों, ये पॉइंट आप सभी के एकदम डाउट रहता है, तो आराम से ये प्रश्न समझ लिया होगा, तसल्ली से ये पॉइंट समझ लिया होगा। फटाफट रिप्लाई दे दीजिए जिससे कि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकूं। चलिए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन और। अब प्रश्न आपके सामने है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, ये 1000 लिखा हुआ है, राइट। अब परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे, आपसे ये पूछा गया है। सो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। किसी संख्या कोई लगातार संख्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई प्यारे बच्चों, लगातार संख्या, और लगातार संख्या का गुणा चल रहा है, और उसके गुणनफल में अंत में कितने 0 आएंगे, आपसे ये पूछ ले, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सांखी आपका, ठीक है। मैं आपको ये प्रश्न समझा रहा हूं, तसल्ली से समझना, राइट। अब 1000 लिखा हुआ है, 1000 तक की नंबर चल रहे हैं। अब आपको पूछा गया कि साहब बताइए कि 0 कितने होंगे, तो मैं कह रहा हूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ये डैश 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 गुणा 1000। आप इसमें 5 कितनी बार आया, देखो 2 तो हर दूसरे नंबर के बाद 2 आ रहा है, मतलब 2 तो बहुत सारा आ रहा है। अगर आपने 5 काउंट कर लिया तो जितने 5 होंगे वो उतने 2 से गुणा होंगे और उतने 0 आना है, तो 5 तो कम आना है, तो 5 ही काउंट कर लेते हैं। अब काउंट कैसे करेंगे 5, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। आपको 1000 में 5 का भाग देना। अगर 1000 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 200 आएगा। फिर 200 में 5 का भाग दिया, कितना आएगा, 40 आएगा। फिर 40 में 5 का भाग दिया, कितना आएगा, 8 आएगा। फिर आपने 8 में 5 का भाग दिया, कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 में 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब आप इन नंबर्स को जोड़ लीजिए। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक ध्यान से समझना। किसी लगातार संख्या का गुणनफल में कौन कितनी बार आएगा, अगर ये निकालना है तो उस संख्या में ऐसे भाग देते रहिए। आपको लास्ट में जब तक भाग जो है नहीं जा रहा हो तब तक निकाल लीजिए और उनके नंबर्स को ऐड कर लीजिए, वो उतनी बार आ रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर 1000 में पहले 5 का भाग दिया, 200 आया। फिर 200 में 5 का भाग दिया, 40, 40 में 5 का भाग दिया, 8, 8 में 5 का भाग दिया, कितना है, 1। हमने ऐड कर दिया 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1। तो अगर काउंट करूं मेरा 240 प्लस 8 248 प्लस 1 249।
यानी 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 5 आया 200 गुण 50 बार। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। रिप्लाई दे दीजिए फटाफट, 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 200 गुण 50 बार। यानी इस प्रश्न के आखिरी में आप गुणा करके देख सकते हैं। अब तो गुणा भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब तो आपके इस प्रश्न का गुणा भी नहीं होगा। अभी तक पिछले वाले प्रश्नों में तो आपने गुणा कर दिया, यहां तो गुणा ही नहीं होगा। गुणा करके देखो तो कैलकुलेटर ही फेल होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस प्रश्न के अंत में कितने जीरो होंगे, शून्य की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 249। जो मैंने प्रश्न आज पढ़ाए प्यारे बच्चों, आज जो प्रश्न पढ़ाए बिल्कुल सभी को क्लियर हो गए होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं आपको, वो आपके कांस्टेबल के लिए बहुत उपयोगी होंगे। कल की क्लास में जो मेरी कल की क्लास होगी मैथ्स की, आने वाली कल की क्लास, भली वो मंगलवार को हो भली वो बुधवार को हो, जो भी मैथ्स की क्लास होगी उसमें मैं आपको सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन के वो पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो आपके कांस्टेबल के लिए उपयोगी है। देखो प्यारे बच्चों, रीजनिंग केवल रीजनिंग ही नहीं है, रीजनिंग मैथ्स का ही पार्ट है। तो जो उपयोगी आपके लिए होगा वही मैं आपको पार्ट्स पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, रीजनिंग के पिछले वर्षों के पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चंस का बिल्कुल निचोड़ निकाल के कल मैं आप सामने आ रहा हूं। पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ कल आपके सामने लेके आऊंगा। हर रोज आपको वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो पुराने सालों में रीजनिंग में आ रखे हैं। ठीक है। तीसरी बात जो है, मेरे बाद अब इस क्लास के बाद ध्यान से प्यारे बच्चों बात को समझना, कांस्टेबल के सभी बच्चे, वेरी नाइस, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मेरे बाद ललित सर की क्लास होगी। ललित सर के बाद जो है कंप्यूटर्स की क्लास है। कंप्यूटर्स की क्लास के बाद आपके राजस्थान जी के क्लास है, चंद्रवीर सर लेंगे। और चंद्रवीर सर के बाद हिम्मत सर आपकी जनरल साइंस लेंगे, कुंदन सर आपको कंप्यूटर लेंगे, कंप्यूटर की क्लास लेंगे। ध्यान रहना, इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, मैं वापस समझा रहा हूं। मेरे बाद ललित सर रीजनिंग, उसके बाद कुंदन सर कंप्यूटर, उसके बाद चंद्रवीर सर राजस्थान जी के, उसके बाद जनरल साइंस की जो है आपकी क्लास हिम्मत सर लेने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत उपयोगी क्लास है और डेली 5 घंटे बने रहिएगा। आप बिल्कुल अपने परिवारजन को, अपने जो भी दोस्त हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, शौर्य भारत ऐप डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल तैयारी कीजिए जीत की। मेरा आज की इस चैप्टर का जो अंत हुआ है, नंबर सिस्टम यहां पर खत्म होता है। मैं अगली क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, राइट, और रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके आऊंगा पुराने वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को। ठीक है, सो जय हिंद। बिल्कुल सभी एक बार जय हिंद लिख दीजिए जिससे कि हम क्लास को खत्म करते हैं। बिल्कुल।